अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। किस लिए दुनिया में आया समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में भूल गया असली बात को। फिक्र रोजी की छोड़ जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। गुरमुखों, आज सन 2021 है, कल सन 2020 था, उससे पहले सन 2019, 2018, 2017, 2016, आज और उससे पीछे पीछे अगर हम जाते रहे, आज सन 2021 है, उसके बाद सन 2022 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, ऐसे करते 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 सन आगे आता रहेगा। तो गुरमुखों, इससे अनुभव किया जा सकता है कि इतने सन बीत जाने के बाद क्या हमें अभी भी लगता नहीं है कि हमने क्या प्राप्त किया। ध्यान से अगर अनुभव किया जाए कि हमने इतने साल जो अपनी जिंदगी के बिता दिए हैं, हमने क्या चीजें करी, क्या करा। हमने पढ़ाइयाँ पढ़ी, हमने मकान जायदाद बिजनेस व्यापार बनाए, ठीक है, बना तो दिए, लेकिन क्या ये जितनी भी चीजें हैं हमारे मन को शांति देने वाली हैं? क्या इनको बनाते समय हमें शांति मिली? हाँ, बनाने से पहले तो यह लगता था कि इनको बना लेंगे तो जीवन आनंद में और सुख शांति से व्यतीत होगा, लेकिन आज बनाने के बाद क्या अभी भी जीवन सुख शांति में व्यतीत हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले जब पैसा नहीं था तब भी जीवन दुख में था, आज पैसा है तब भी जीवन दुख में है। पहले एक गाड़ी थी, पहले एक साइकिल थी, तब भी जीवन दुख में ही था, आज एक गाड़ी है तब भी जीवन दुख में है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जीव ने अपनी मानसिक शांति को किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करवा दिया है कि अगर मेरे पास ये चीज होगी तो मुझे शांति मिलेगी, अगर मेरे पास ये चीज नहीं होगी तो मुझे अशांति हो जाएगी। लेकिन गुरुमुख को ध्यान से अनुभव किया जाए, मन की शांति और अशांति का तो सांसारिक पदार्थों से महत्व है ही नहीं। मन का शांत और अशांत होना तब विचारों का एक खेल है। जिसको अपने विचारों पर नियंत्रण करना आ गया, उसने ही मन की शांति को प्राप्त किया है। गुरुमुखों, एक बार की बात है जीवन का सत्य। कई लोग कहते हैं कि अभी तो हम संसारिक विषय वासनाओं का मजा ले लें, बुढ़ापे में भगवान का सिमरन करेंगे। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि पूरा जीवन जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं, जैसा चिंतन किया है, मरते समय भी वही याद आएगा। याद रखिए, जैसे अधिक धागे मिलकर जब रस्सी बन जाते हैं तो उनको तोड़ना कठिन हो जाता है, वैसे ही बुढ़ापे में जब संस्कार पुराने हो जाते हैं तो उन्हें बदलना कठिन हो जाता है। अंत समय हमें भगवान की याद आए जिससे हमारी सद्गति हो, और इसके लिए ज़रूरी है बहुत काल का पहले से अभ्यास। जैसे कोई मनुष्य प्रतियोगी परीक्षा में पास होने के लिए पहले से ही तैयारी करता है और पास हो जाता है, यदि वह सोचे कि परीक्षा वाले दिन ही तैयारी कर लेंगे तो वह पास नहीं हो सकेगा। वैसे ही अगर हम भी सोचे कि जब हमारा अंत समय आएगा तब ईश्वर को याद कर लेंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो गुरुमुखों, यही हमारे जो जीव के हालात हैं। गुरुवाणी में वचन आया है, जिस मिलिया मन होया अनंता तिस सतगुरु कहिए। ऐसा वर्णन आया है गुरुवाणी में
कि जिस महापुरुष से मिलकर अगर मन आनंद से झूम उठे, आनंद विभोर हो जाए, तो समझे वही सतगुरु स्वरूप है। हम अपने जीवन में अपने संसारी रूप में भी देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से मिलकर हमारा मन खुश हो जाता है तो हमारे मन में उसके लिए आदर सत्कार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की रहनुमाई है, जिनसे मिलकर दर्शन दिलदार करके मन प्रफुल्लित हो जाता है, बार बार श्री दर्शन करने का मन करता है। वही हमारे परम इष्टदेव सद्गुरुदेव जी महाराज हैं। इसलिए गुरुमुखों, जो ये आत्मिक शांति और आत्मिक आनंद जो है, यह तो जीव को पता ही नहीं कि कैसे प्राप्त होगा। आप खुद ही अनुभव करिए, आप खुद ही अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, भाई आपको मन की शांति है? जवाब सुनने को यही मिलेगा कि किसी भी को भी मन की शांति नहीं है। किसी से भी पूछिए, सबका यही जवाब उत्तर मिलेगा कि किसी को भी मन की शांति नहीं है। मन की शांति तो तभी मिलेगी ना जब मन की शांति के अनुरूप कार्य किया जाएगा। अब हम मन की शांति के प्रतिकूल कार्य करोगे तो फिर मन की शांति कहाँ मिलेगी? मन की शांति के लिए आप कार्य कर रहे हो, धन कमा रहे हो, सोचते हो वहां थोड़ी देर घूम के आ जाएंगे तो मन बदल जाएगा, वो करते हो। अरे थोड़ी देर के लिए मन बदलता है, वैसे थोड़ा ना बदल जाएगा। मन की शांति के लिए आप सोचते हो मैं आराम करूंगा, ये हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं हो सकता। जब बुखार होता है, बुखार को ठीक करने के लिए बुखार की ही तो गोली खाई जाती है। ऐसे मन की शांति को प्राप्त करने के लिए हमें जो है संतों महापुरुषों ने अपना नाम बख्शा है। उस नाम को जपने से ही, श्वास में नाम को जपने से ही मन की शांति जो है हमें मिलती है। धीरे धीरे हमारे विचार शून्य हो जाते हैं और मन के अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आ जाती है, जो मन को शांत बना देती है। और शांत मन ही तो राम का प्रतीक होता है, और अशांत मन जो है वो रावण का प्रतीक होता है। तो मन को जो शांत बना देने वाली चीजें हैं, हमें वही तो करना है। वो मन को शांत बनाने वाली चीजें कौन सी हैं? श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित निसेवन जो करें, निश्चय हो कल्याण। ये जो आरती, पूजा, सेवा, सत्संग के जो हमारे परमहंस दयाल जी महाराज, सतगुरुदेव महाराज जी, दाता दयाल जी महाराज जी ने जो ये नियम बनाए हैं, ये नियम इसलिए बनाए हैं कि इन नियमों को निभाते समय मन जो है इस नियमों के दायरे में रहे और ताकि आत्मिक शांति और आध्यात्मिकता को प्राप्त करें। गुरुमुखों, समय बीतता जा रहा है। बुढ़ापा तो चलो ठीक है, बचपन में तो हमें समझ ही नहीं थी, लेकिन अब तो समझने का हमें खुद यत्न प्रयत्न करना ही पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि संसारिक जो हमारी भौतिक चीजें और मानसिक चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। जीव ने भौतिक चीजों को मानसिक चीजों से जोड़ दिया है, जो कि फिर जब भौतिक चीजों का जो परिणाम होता है उसके अनुसार ही मानसिक शांति पर प्रभाव पड़ता है। तो क्यों ना भौतिक चीजों और मानसिक शांति को अलग अलग कर दिया जाए, जिससे भौतिक कार्य करते रहो, मना नहीं है, लेकिन मानसिक मन को उसके अंदर मत फंसाओ। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचवें नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है। इससे हम क्या कहते हैं, अपना शांतमय जीवन तो व्यतीत कर पाएंगे और हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।